अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कल पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, एक औरत के साथ गुज्जर खान में जो इज्तिमाई ज़्यादती की कुछ लड़कों ने। ये ख़बर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है और लोग जो है वो फ़ौरन मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुजरिम हैं जिन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना जिस औरत को बनाया है उसके बच्चों के सामने, तौबा इस्तग़फ़ार यार, तौबा इस्तग़फ़ार। दिल जो है वो यकीन नहीं करता यार इस हवस परस्त और इस जिन्स परस्त लोगों में, यानी किस तरह दलदल में जो है ये मुल्क जो है वो किन जानवरों के चुंगल में जो है कह लें कि फंस चुका है। यकीन माने दिल जो है वो यकीन नहीं कर रहा कि हम किस निज़ाम में जो है वो किस किस्म के जंगल में जो है वो इसका जो है वो फंस चुके हैं। तो खैर, लाहौर और गुज्जर खान जो है वो लाहौर के करीब एक इलाका है, यानी ये सियालकोट और लाहौर की जो मोटरवे है इसके दरमियान में आता है। वाक़या कुछ यूँ पेश है जो मैं जो आगे पीछे ख़बरों से जो है वो सुन रहा हूँ कि ये औरत आई थिंक फ़्रांस से आई थी फैमिली के साथ, और गुज्जर खान के करीब जब ये जा रही थी तो इसका गाड़ी जो है वो अचानक बंद हो गया और इसने वो जो हेल्पलाइन वाले, मोटरवे के जो हेल्पलाइन वाले होते हैं उनको कॉल की और उनको कहा कि जो है वो मेरी गाड़ी में या मसला बन गया या आई थिंक पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो मेरी जो है वो फ़ौरन मदद की जाए। आकर गाड़ी को या धक्का लगाया जाए या जो फ्यूल जो है वो प्रोवाइड मुझे जो है वो किया जाए, और ये जो है वो मोटरवे की जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है। तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया कि ये इलाका हमारे डोमेन में ही नहीं है, हमारी रेंज में ही नहीं है, तो इंतहाई डूब के मर जाना चाहिए। एक मोटरवे पुलिस या जो आप लोगों की हेल्पलाइन है, तो आप लोगों को चाहिए बजाय ये बकवास करने के, आप लोग कोई वहाँ के करीब का अगर कोई पड़ता है तो आप लोग उनके ज़रिए से जो वो उनकी हेल्प जो है वो करवा दें। तो जब आप लोग एक्सेस ही आप लोगों ने वहाँ से लोगों को दिया, वहाँ से लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो आप जो आपकी रेंज में आता है उसी को कॉल जाना चाहिए ना। एक चीज़ आपकी रेंज में नहीं है, आपको कॉलें क्यों मसूल हो रही हैं? और ऊपर से आप लोग ये क्या तमाशा, आप लोगों ने तमाशा शुरू किया हुआ है। आए दिन कभी जो है वो साहिवाल में जो वो पुलिस वाले जो है वो आम मासूम लोगों को ये समझ के मारें कि ये दहशतगर्द थे, और अब ये वाक़या जो है वो पेश आ गया है। तो इसमें पूरी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है जहाँ पे ये वाक़या जो है वो पेश आया है, इसमें जिस बंदे को कॉल किया है, जिस औरत ने मदद के लिए, 100% वो बंदा जो है इन लोगों के साथ जो है वो मिला हुआ है, जिन लोगों ने जो है वो जिनसी ज़्यादती का जो है निशाना बनाया। फ़ौरन उस बंदे को पकड़ा जाए, इसको पांजे फेरे ना, 4-5 लितर पांजे इसको फेरें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये बंदा आप लोगों के सामने सब कुछ जो है वो उगल के रख देगा कि मैं ही जो है वो इसमें जो है वो शामिल था इस मामले में। इनको मुझे ये बताएं, वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, बंदे 2-3 जो भी आए, शीशा तोड़ा, औरत के साथ इज्तिमाई उसके बच्चों के सामने ज़्यादती, या डूब के नहीं मर जाते तुम लोग? बेशर्मो, गैरत नाम की तुम लोगों में चीज़ नहीं है। जानवरों जैसी सिफतें तुम लोगों में जो है वो, बल्कि जानवरों से भी बदतर हो चुके। जानवर भी इतने जो है वो हवस परस्त नहीं है, जिन्स परस्त नहीं है, जिस हद तक तुम लोग गलीज़ लोग पड़ चुके हो। मुझे तो अब गुस्सा इतना चढ़ा, यकीन माने मैं जुम्मे का दिन है, अपने आप को जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ। बंदे को पकड़ें, इसको सरेआम फांसी दें, इसको यही लोग मुलव्वस, ये मोटरवे पुलिस वाले को पकड़ें, इनको इबरत का निशान बनाएं। किस तरह पता चला कि गाड़ी है और इसमें जो है वो औरत है? उसने ज़रूर बताया कि मैं अकेली औरत हूँ और मेरे साथ जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जो है वो गाड़ी हमारी चल नहीं रही, खड़ी है। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लोग लगाएं ना किसके हाथ हो सकते हैं। अन्ना उनको वहाँ मोटरवे पर कैसे पता चल गया? कौन लोग कहाँ से आ गए? मोटरवे पर तो वैसे जाली लगी होती है, लोग कहाँ से वहाँ पे जो वो आ गए और उन्हें जो वो औरत को इज्तिमाई ज़्यादती का जो निशाना बनाया। गिड़गिड़ा के वो रो रही थी कि मुझे जो वो मेरे बच्चों के सामने जो वो कत्ल कर दो, ये वो इतनी कितनी बातें जो वो सामने आ रही हैं। और फ्रांस से वो बेचारी आई थी, उन्होंने सोचा था कि अपने बच्चों को, ये बताया जा रहा है कि उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान में अपने बच्चों को जो है वो दीनी तालीम इनको दिलवाऊँगी, और इनको जो है वो दुनियावी और दीनी तालीम के लिए अपने बच्चों को कह रहे हैं कि फ्रांस से लेकर आई थी। ये तमाचा है तुम लोगों के मुंह पर, इस 24 करोड़ आवाम के मुंह पर तमाचा है। और मैं कहता हूं कि डूब के मर जाए ये पूरी कौम। और यार मैं औरत को क्या कहूं यार, इस औरत बेचारे को, उसके साथ इतनी ज़्यादती होगी। तुम्हें दीन के लिए जो पाकिस्तान मिला, दीनी तालीम के लिए तुम उनको पाकिस्तान लेके आई हो। पाकिस्तान के तुमने हाल देखें,
जाहिल मुल्ला, जाली पीर, शिरक प्रस्त, सारे ख़त्म नबूवत का नाम लेकर, दीन का नाम लेकर कारोबार धंधे हो रहे हैं, यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। ना मदरसे महफूज हैं, ना मस्जिदें महफूज हैं। खुदा की बंदी, तरबियत करनी थी। को अरब में किसी कोई मुल्क जो है वो देख लेते। तुमने इंतखाब भी पाकिस्तान का किया है, तो तुम अपनी तुम्हारी हालत जो है वो काबिल रहम थी। क्या यार अब इस पे बात किया जाए यार, तहाई इन लोगों के पास तुम उसको दीन की और दुनियावी की, यहाँ करप्ट माफिया, हर अदारा तो यहाँ पे करप्ट है। तुम उनको दुनियावी तालीम में क्या तुमने उनके कौन सी डिग्रियाँ हैं? अगर जाली डिग्रियाँ सारी मिलती हैं। सारा इस हाल तो देखो ना, इस तबाहशुदा कौम का, तबाह हो चुकी है ये कौम। और दीनी लिहाज से इनका कोई जो है वो कंट्रीब्यूशन है इस्लाम की तरक्की के लिए। जितना बदनाम ये पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो इस्लाम को, मुसलमान को, पाकिस्तान को कर रहे हैं, शायद ही कोई दुनिया जो है वो, दुनिया का कोई मुल्क जो है वो कर रहा होगा। जो करप्ट, चोर, दूध में मिलावट, मेडिसन में मिलावट, जो ऐसी कोई चीज़ इन लोगों ने छोड़ी नहीं है कि जिसमें ये लोग जो है वो मिलावट ना करें। ईंटों का पाउडर मिलाकर मिर्चों में, दालों में ये लोग जो है वो बेच रहे हैं। प्लास्टिक के पापड़ बना कर ये लोग बेच रहे हैं। दूध में बाल साफ पाउडर डाल के खालिश करके ये लोग बेच रहे हैं। जाली टीके, जहरीले टीके लगा कर आमों को जो है वो पीला किया जा रहा है। खरबूजे जो है वो, यहाँ तरबूज यहाँ पे जो है वो पकाए जा रहे हैं। और खुदा की बंदी, तुम पहले देखती सो इनकी औकात तो तुम देखती पहले। तुम यहाँ दीनी तरबियत के लिए ला रही हो। यहाँ तो ये सामने बैठकर महफिलों में बैठ कर हदीसें भी सुनाते हैं, साथ साथ बदज़बानी गंदी गालियाँ भी ये लोग निकालते हैं। तो यहाँ तुम उनको दीन की तालीम के लिए जो है वो ला रही थी। अफसोस होता है यार, आप लोगों की सोच पर जो अफसोस होता है। खैर, कहना मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ। और पहले सानेहा जो साहिवाल में हुआ था, उसके मुजरिमों को आप लोगों ने उसी दिन छोड़ा था जिस दिन गनी टाइगर के बाप को कत्ल किया गया था। तो वो भी तमाचा था तुम लोगों के मुंह पर। मैं अब बदज़बान हो रहा हूँ ज़्यादा, तो कह लें कि वो भी तमाचा एक जो है वो आप लोगों के मुंह पर था। इस कौम ने, ये जिस किस्म की अवाम हो ना, अल्लाह ताला उन पर हुक्मरान भी उसी तरह के मुसल्लत करता है। जिस तरह की तुम लोगों की अपनी औकातें हैं, उस तरह के हुक्मरान तुम पर मुसल्लत हैं। और फिर ज़ाहिर है तुम ही में लोगों में से तो करप्ट जो हैं वो लोग, फिर तालीम का निज़ाम ही करप्ट है। तो जब इसी किस्म के करप्ट तालीम निज़ाम में से जो गुजर के आगे आएगा, तो सियासतदान भी करप्ट, चोर ही उसने बनना है। पुलिस में जाए, चाहे वो जिस मर्जी तालीम के अदारे में जाए, एजुकेशन में जाए, सेहत में जाए, ठीक है, CTD में जाए, जिसमें जाए, और बनना उन्होंने करप्ट या चोर ही बनना, दहशतगर्द ही उन लोगों ने बनना है। माइंड ही दहशतगर्दों वाले हो चुके हैं। फ़िरका वारियत में उनको धांस के, ठोक के, उनको ब्रेन वाश उन लोगों के करके, वन डायमेंशनल उनको चला के, गले सड़े इस मुआशरे में आप लोग यहाँ पे जो है वो दीन की और दुनिया की जो है वो साइंस की पता नहीं किस जो है वो तालीम हासिल करने के लिए। अफसोस होता है आप लोगों पर भी। तो खैर, हुकूमत से मेरा यार किससे मुतालबा मैं किससे करूँ? जज वो करप्ट, पुलिस वो करप्ट, हुकूमत वो करप्ट, मैं मुतालबा किससे करूं? मुझे समझ नहीं आती किससे जाके मुतालबा करूं। बेवकूफ़ों की तरह कैमरा उठाकर, माइक उठाकर मैं आ जाता हूँ बात करने। मुतालबा हम किससे करें? खैर, शायद ही जिनको गैरत है, चले उनकी हम बात कर लेते हैं। जिनको ज़रा सी भी गैरत है ना, 1% गैरत की कोई गोली उन्होंने कभी ज़िंदगी में खाई हो, तो इन लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ दें, इन्वेस्टिगेट करें। तो खैर, इन्वेस्टिगेट भी जिस किस्म की आप लोगों का सिस्टम है, शायद जिनको गैरत है इन्वेस्टिगेट करें, फ़ौरन इनको सज़ाएँ दें। ये लटकाने वाला काम ना करें, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल लटकाएंगे, बाद में बरी करके चलो जी जान छोड़ो। उनको पैसे दे दिए या उनको धमकी दे के चुप करा दे के, खबरदार अगर आप लोगों ने बात की तो आप लोगों को कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, आपके बच्चे उठा देंगे, आपकी अगर कोई वीडियो बनाई है रैप के इसके हवाले से या जो भी है वो लीक कर देंगे। तो ये इस किस्म के तमाशे जो है वो यहाँ पर जो है वो हो रहे हैं। खैर, दुआ करें। पाकिस्तान बहुत क्रिटिकल सूरत हाल में पहुँच चुका है। इस वक्त फ़िरका वारियत अपने उरूज पर पहुँच चुका है। कुछ लोग इस्लाम दीन का लिबादा ओढ़कर इस वक्त पाकिस्तान में जल से जुलूस निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी। हम वो फ्रांस में कि पता नहीं कहाँ पे जो गुस्ताखाना, उसका हम जवाब देंगे। तो अपनी कारोबार चमकाने के लिए उनको बड़ा मौका मिल गया। फ्रांस में वो धंधा शुरू है और यहाँ पे इन लोगों के जो है वो रोज़गार जो है वो खुल गए। तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी जो है वो हिदायत दे, कौम को हिदायत दे, बंदे दे पुत्र बनने इनको हिदायत दे।
अल्लाह ताला इनको जो है वो बचा कर रखे, और बेचारी जो औरत के साथ वाक़या पेश आया है अल्लाह ताला उसको जो है वो जल्द से जल्द वो है इंसाफ अता फरमाए। फ़ौरन मेरी प्यारी बहन यहाँ से निकल जा, पाकिस्तान से निकल जा, बेहतरी है तेरे लिए, बेहतरी इसीलिए कि यहाँ से निकल जा, ठीक है। और जो भी जिनका जहाँ तक हाथ पहुँचता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं यही कहूँगा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर अपनी इज़्ज़तें बचाना चाहते हो, जो बच गई हैं, जो रह गई है पीछे, बचाना चाहते हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हो, फ्यूचर बचाना चाहते हो, इस गंदे निज़ाम से, सिस्टम से दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आने वाली वीडियो में आप दोस्तों दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त परवेज़ को भेज दें। माज़रत ख़वाह हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़बान आज इस्तेमाल करनी पड़ी है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैंने जो सुना है बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है।